प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश के उन युवा वर्गों से मुलाकात की है, उनसे बात की है जो लोग समाज में अब प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, यानी समाज में प्रभावी हैं। और ऐसे हजारों लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, लेकिन कुछ चुनिंदा थे जिन्हें पुरस्कार भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की और बात भी की। मैथिली ठाकुर जी हैं, आप सब लोग इन्हें बखूबी जानते हैं इनके मधुर आवाज़ की वजह से, और मेरे साथ है इनके हाथ में वो पुरस्कार भी है। इनसे बात करते बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत मंडपम में आप लोग आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, पहली आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस अवसर पर? सबसे पहले तो जब हम अंदर घुसे हैं तो हमें ये कहा गया है कि यहीं पे G20 हुआ था तो आप इस जगह को घूमिए, तो हमको घुमाया गया अंदर। उसके बाद अवार्ड मिला। ऊपर से आज का दिन ऐसा है कि आज महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और साथ ही साथ शिवरात्रि का जो ये पावन दिन है। और आज ही के दिन ये क्रिएटर्स अवार्ड हो गया। मतलब ये कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई अवार्ड हमारे भारत में दिया जाएगा। और जैसे छोटे छोटे बच्चे जो आजकल घर में बैठ कर के ही एक वैल्यूएबल वीडियोस बना रहे हैं, उसको पहचाना गया। और कभी ये सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री तक वो वीडियोस पहुंचेंगे और इसके लिए अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो आपके लिए डबल खुशी कि आज महिला दिवस और हाथ में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नर्वस है थोड़ा और बहुत एक्साइटेड भी है। एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं। अच्छा, ये एक आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी तब्दीली अपने देश में देखने को मिल रही है कि आप जैसे युवा वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, मिलते हैं, और आप संगीत जगत से हैं और उसी में आपकी पहचान को वो रिकॉग्नाइज करते हैं? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम अभी नए नए जो हम लोग आने वाले फ्यूचर है, हमको ऐसा बहुत एक जिम्मेदारी महसूस करवाई भी जाती है। मुझे लगता है कि ये बहुत हमको जो इतना जो वैल्यू दिया जाता है ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे हमें अप्रिसिएशन मिलता है आप सभी लोगों से। तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है, आपको जो दिया गया है वो किस कैटेगरी में दिया गया है? मुझे दिया गया कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो था, यानी जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रभाव रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने आज मुलाकात की और मैथिली ठाकुर जी को ये पुरस्कार भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और इंडिया डिजिटल हो भी रहा है और हो भी गया है। आप किस हद तक मानते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आज आप लोग भारत मंडपम पहुँचे और ये पुरस्कार भी हाथ में? अब जैसे ये कि भारत मंडपम के अंदर भी जो हमने महसूस किया ये पूरी दुनिया देख रही है अभी डिजिटली, और अन्य अलग अलग भाषाओं में देख रही है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही एक क्रांति है हम सभी के लिए कि हम लोग एक जगह पे बैठ करके हम लोग पूरी दुनिया में दिख रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बात की आप लोगों से? उन्होंने मुझे तो शिवरात्रि के अवसर पर गीत सुनाने को कहा, और अलग से हमें बहुत सारा समय दिया जिसमें हमें ये बताया कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग भाषाओं में हम वीडियोस बना सकते हैं ताकि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वहाँ तक हमें लोग सुने और देशों में संबंध भी अच्छे बने। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई जिससे हमें आइडियाज़ आ रहे हैं कि अब घर पे जाके इस पे काम करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप शिवरात्रि के अवसर पे कौन सा गीत सुनाया आपने? डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक। बहुत मधुर आवाज़ आपकी है। अच्छा, प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात इस पूरे कार्यक्रम में आपको क्या लगी जो आप बताना चाहें कि और भी लोग सुने, उसको जाने? एक तो ये बात है कि वो हर उम्र के लोगों के साथ उतना ही कनेक्ट होते हैं। आज जैसे क्रिएटर्स डे था तो वो खुद एक क्रिएटर की तरह हमसे बात कर रहे थे कि उनकी हर एक लाइन पे हमको हंसी आ रही थी। फुल पावर में जो एक बात वो बता रहे थे, ऐसा लगे, और बहुत इंटरटेनिंग था उनको सुनना भी। और 1.5-2 घंटा अगर वो रहे, एक भी सेकंड के लिए वो बोरियत सी नहीं आई कि हम लोग किसी भाषण को सुन रहे हो, ऐसा एक भी सेकंड के लिए फील नहीं हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, वो चाहते हैं कि देश काफ़ी तरक्की करे, आगे करे। इसीलिए शायद इन्होंने इस बैठक को बुलाया कि जितने सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, जिनको लोग सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, उनसे मिला। तो बस कुछ ही 2-3 दिन पहले पता चला कि क्रिएटर अवार्ड हो रहा है जिसमें मैं नॉमिनेटेड हूँ, और शायद मुझे अवार्ड मिल सकता है अगर मुझे लोग पसंद करेंगे तो मैं तो बस
इतने शॉर्ट नोटिस पे हुआ, कैसे हो गया वही तो बोल रही, सपने जैसा लग रहा है सब कुछ। यानी मोदी है तो मुमकिन है वाली बात हो गई आपके साथ। प्रधानमंत्री जी हमारे सबको अच्छे मार्ग पर ले जाएं, बस यही है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हम सबको। चलिए, बहुत Thank धन्यवाद you. बात करने के लिए। Thank तो you प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सैकड़ों नहीं हजारों युवाओं से बात की और बहुत से लोगों को पुरस्कार दिया गया। इससे युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाह रहे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आज कुछ सुनाई दो और हो तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं। द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी धन्यवाद आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।